Question number 1. Question number 1. An urn contains 5 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at randomly. Its color is noted and returned to the urn. Moreover, 5 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at randomly. What is the probability that the second ball is red? First, we have to understand the question. What we are given? We are given one urn. That urn contains 5 red and 5 black balls. Done? We have to draw one ball randomly from that urn. And then we have to note down the color. Then we have to put the ball in a same urn. And we have to add 2 additional ball of same color which is drawn. Done? And the question is find the probability that selected second ball is red ball. Second ball red आए उसकी probability क्या है? So one urn is given. So let us now consider this is one urn. Done? In this urn total 5 red ball. 5 red ball and 5 black balls are there. 5 red and 5 black balls are there. Done? We have to select one ball and then we have to keep that ball in a urn, and then we have to add two balls of the same color in the urn. So first case, if we select the ball, that ball can be red or it can be black. So from this urn we can select either red ball or black ball. है ना, आपको 2 बार बॉल सिलेक्ट करने हैं. केस क्या है? सपोज आपने पहली बार रेड बॉल सिलेक्ट किया तो आपको 2 एडिशनल रेड बॉल अर्न में पुट करने और उसके बाद दूसरी बार सिलेक्शन करना है ना. सपोज आपने ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया अर्न में से तो आपको 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स अर्न में ऐड करने और दूसरी बार बॉल को सिलेक्ट करना है और दूसरी बार जो सिलेक्ट किया हुआ बॉल है वो रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. So first case, 2 possibilities are there. Either we can select red ball or we can select black ball from this urn. Done? So probability of selecting. Either we can select red ball or we can select black ball. Consider this is event E1 and event E2. Event E1 we can select red ball. Event E2 we can select the black ball. So first define the event E1 and E2. है ना, उनमें से 2 बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं. As it can be red, it can be black. So first ball. First drawn ball is red. Done? And event E2. First drawn ball is black. पहली बार हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. आइदर इट कैन बी रेड बॉल और इट कैन बी ब्लैक बॉल. तो सपोज फर्स्ट बार बॉल सिलेक्ट करेंगे वो रेड बॉल आया, सपोज दैट इज इवेंट E1. एंड सेकंड बार बॉल सिलेक्ट करेंगे वो बॉल ब्लैक आया, सपोज दैट इज इवेंट E2. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1? यहाँ पर लिखते हैं है ना. पहली बार अन में से हम बॉल सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्टेड बॉल इज रेड बॉल तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10, इट्स 1/2 है ना. पहली बार अन में से रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हम बॉल सिलेक्ट करें वो ब्लैक बॉल आए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल है ना. तो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फर्स्ट बार total number of black ball 5, total number of balls are 10, so it's a 1/2 है ना. कंडीशन क्या है? सपोज आप पहली बार बॉल सिलेक्ट कर रहे हो और बॉल रेड बॉल आए तो आपको क्या करना है? वो रेड बॉल अर्न में वापस रखना है और एडिशनल 2 रेड बॉल्स आपको अर्न में ऐड करने हैं है ना. तो फर्स्ट केस होगा. तो सपोज फर्स्ट बार हमें रेड बॉल सिलेक्ट किया तो क्या करना है? वो अर्न में आप वो रेड बॉल वापस रखेंगे प्लस एडिशनल है ना 2 रेड बॉल ऐड करेंगे.
So it's a 7 red ball and 5 black ball. ये केस होगा। डन। और क्या सिलेक्ट करना है आपको, है ना, रेड बॉल सेकंड बार, दो एडिशनल रेड कलर आपको ऐड करना है और दूसरी बार बॉल को सिलेक्ट करना है, तो रेड बॉल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। या फिर क्या हो सकता है, पहली बार आपने बॉल सिलेक्ट किया, ब्लैक बॉल आया, तो फिर से आपको क्या करना है, वो ब्लैक बॉल अर्न में वापस रखना है और 2 एडिशनल ब्लैक बॉल अर्न में ऐड करना है ना। पहली बार रेड बॉल आया तो आपको एडिशनल 2 रेड बॉल ऐड करना है, 2 रेड बॉल। अगर आपने पहली बार सिलेक्शन में ब्लैक बॉल आया तो एडिशनल 2 ब्लैक बॉल आपको अर्न में ऐड करना है और दूसरी बार सिलेक्शन करना है, उसमें रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ब्लैक बॉल होंगे 7 ब्लैक बॉल और यहाँ पर रेड बॉल होंगे 5 रेड बॉल। क्लियर, ये समझ में आया। करना क्या है, सिलेक्शन करना है और जो सिलेक्शन में जो भी कलर है वो एडिशनल कलर के 2 बॉल आपको ऐड करने हैं और फिर से सिलेक्शन करना है और रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इवेंट ए, है ना, क्या फाइंड करना है, सिलेक्टेड बॉल इज, दैट मींस सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, और इवेंट ए इज सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज रेड। दूसरी बार सिलेक्ट किया हुआ बॉल रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ना। तो दूसरी बार रेड बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इधर ये केस हो सकता है कि यहाँ पर आप रेड बॉल सिलेक्ट करो, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर आप रेड बॉल सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली बार इवेंट E1 हुई, दैट मीन्स आपने रेड बॉल सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर से रेड बॉल सिलेक्ट किया, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इवेंट E1 हो चुका है, उसके बाद रेड बॉल सिलेक्ट करना है ना। सो P ऑफ A इवेंट E1, दैट मीन्स आपने रेड बॉल सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से आप रेड बॉल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ A बाई E1। सो रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स यहाँ पर कितने हैं, 7, सो इट्स 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल 12। यहाँ पर रेड बॉल सिलेक्ट करनी प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन कब, पहली बार आपने ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल तो 5 है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12। डन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड, है ना, सिलेक्टेड बॉल इज रेड। तो रेड बॉल आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ये केस में या फिर ये केस में सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। सो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज रेड, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है P ऑफ A। क्या फाइंड करना है, P ऑफ A, दैट मींस सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज रेड, सो P ऑफ A। तो P ऑफ A होने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन, कि पहली बार रेड बॉल सिलेक्ट किया, उसके बाद 2 रेड बॉल ऐड किए, उसके बाद रेड बॉल का सिलेक्शन किया, या फिर पहली बार ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया, है ना, उसके बाद 2 ब्लैक बॉल प्लस 2 ब्लैक बॉल ऐड किए और उसके बाद फिर से हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया। सो दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग रेड बॉल। यस, तो पहले तो रेड बॉल सिलेक्ट होना चाहिए, उसको वापस रखा, प्लस 2 रेड बॉल ऐड किए और फिर से रेड बॉल सिलेक्ट किया, इट इज P ऑफ A बाई E1। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहली बार ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल PE2, 2 ब्लैक बॉल ऐड किए और फिर से हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया, दैट मींस P ऑफ A बाई E2। So this is total probability of selecting red ball in the second selection। ये क्लियर हुआ। So P of E1 1 by 2 into P of A by E1 7 by 12 plus P of E2 1 by 2 into P of A when E2 is occur, that means when black ball is occur, when black ball is selected, so it's a 5 by 12। So this is equal to 7 by 24 plus 5 by 24, क्या होगा 12 by 24। So our answer is 1 by 2। So total probability of selecting red ball in the second drawn and the second selection is 1 by 2। आपका आंसर आएगा 1 by 2। क्लियर, बोलो। Question number 2, a bag contains 4 red ball and 4 black balls. Another bag contains 2 red ball and 6 black balls. One of the 2 bags is selected randomly and ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball drawn from the bag, that means the ball drawn is from the first bag.
So total two bags are there, bag 1 and bag 2. Consider this is our bag 1, this is bag 1 and this is bag 2. Done? So first we have to select either of the one bag. Either we can select bag 1 or we can select bag 2. This is bag 1 and this is bag 2. Bag 1 contains 4 red ball, 4 red ball and 4 black ball. And bag 2 contains 2 red ball and 6 black ball. 6 black ball. Done? Two bags are there. Now, one of the two bag is selected. First, we have to select either of the one bag, and then selected ball is found to be red. जो select किया हुआ ball है ना वो red ball है. So find that selected ball is from the first bag. तो first जो selected ball है, जो red ball आपने select किया है, वो bag 1 में से select किया हो, उसकी probability find करो. Done? So here we are having two events. First is event E1 and second is event E2. What is event E1 and E2? Event E1 is to select the ball from the bag 1, है ना? So first we have to select bag 1. So event E1 is to select bag 1. पहले तो आपको bag 1 को select करना पड़ेगा. And event E2 is to select bag 2. bag 2 को select करना पड़ेगा. Done? उसके बाद दोनों बैग में से आपको रेड बॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा. So first we'll write probability of selecting bag 1 and bag 2. Two bags are there. So probability of selecting bag 1 is 1/2, है ना, हाफ ही होगी. दो बैग में से आपको एक बैग सिलेक्ट करना है. Same way, probability of selecting bag 2 is also 1/2. Done? Now we have to define the event A. What is the event A? Selected bag is red. Selected ball is red ball. What we have given? Balls are given. So selected ball is red. है ना? Probability is given. Event is given. That means we have to select one red ball and we have to find the probability that selected ball is from the bag 1. आप रेड बॉल तो सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन वो जो रेड बॉल सिलेक्ट किया हुआ है वो बैग 1 में से सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. डन? तो बैग 1 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए, है ना, बैग 1 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको ये बैग 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद आप रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड, वो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8, इट्स 1/2, है ना. रेड बॉल आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल व्हेन बैग 2 इज सिलेक्टेड ना, तो वहां पर होगा 2/8, 1/4. आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? सिलेक्टेड बॉल फ्रॉम दिस बैग 1, है ना. रेड बॉल तो सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्टेड बॉल इज रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग 1. तो बैग 1 में से फाइंड सिलेक्ट किया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 that selected ball is from the bag 1. Clear? ये समझ में आया? P of E1 that means bag 1 select हो और वो उसमें से आप रेड बॉल फाइंड करो, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको ऐसे लिखते हैं P of E1 by A, है ना. रेड बॉल सिलेक्ट किया है लेकिन वो बॉल बैग 1 में से सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स क्या है? बैग 1 में से रेड बॉल सिलेक्ट हो, तो उसके लिए आपको पहले बैग 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो P of E1, बैग 1 सिलेक्ट करने के बाद आपको रेड बॉल सिलेक्ट करना है. सो इट्स P of A by E1. ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया है कि आपका सिलेक्टेड रेड बॉल बैग 1 में से आए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर आउटकम्स सिलेक्टिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल आप बैग 1 में से सिलेक्ट कर सकते हो, रेड बॉल आप बैग 2 में से भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो बैग 1 में से सिलेक्ट करने के लिए ऊपर वाला ये आएगा, इट्स P of E1 into P of A by E1 प्लस आप रेड बॉल बैग 2 में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स P of E2 into P of A by E2.
डन, सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल दी है. पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट. सो पी ऑफ ई वन कहाँ निकाला, ये रहा 1/2 into P of A by E1. It's a 1/2. 1/2 into 1/2, 1/4 plus P of E2, 1/2 into 1/4, 1/8. Done? Simplification करो. 1/4 और ये 1/4 plus 1/8. 4 2 is 8, 2 plus 1. So this will be 1/4 into 8 by 3. So answer is 2/3. So probability of selecting red ball that is drawn from the bag 1 is 2/3. ना ये क्या हुआ, probability of selecting red ball which is drawn from this bag 1, है ना. पहले इवेंट आपको ये E1 है, कंडीशन दैट इवेंट A is already been happen. ये इवेंट A हो चुकी है क्या, कि रेड बॉल आपका सिलेक्ट हो गया है. फाइंड क्या करना है कि वो बैग 1 में से निकाला हो, तो आपको आंसर मिलेगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड. Of the students in a college, it is known that 60% reside in a hostel. 60% reside in a hostel, है ना. जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स है उसमें से 60% हॉस्टल में रहते हैं. 40% आर डे स्कॉलर्स, है ना, दैट इज नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल. हॉस्टल में नहीं रहते हैं, सुबह स्कूल आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं. सो 40% आर डे स्कॉलर्स. So previous year results reports that 30% of all the students, है ना, 30% of all the students who reside in a hostel, है ना, हॉस्टल में जितने रहते हैं उसके 30% अटेंड ए ग्रेड, उनको ए ग्रेड आता है. एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड, और जो डे स्कॉलर है उसमें से 20% को ए ग्रेड आता है in their annual examination. At the end of year, one student is chosen at a randomly, and at the end of the year we have to select one student. We have to select one student. One student is selected from the college and he has A grade. आपको एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है जिसका ए ग्रेड आया हो, है ना. ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स तो हॉस्टल में भी है और जो डे स्कॉलर है वो भी है. So what is the probability? What is the probability that student is hostelier, है ना, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो हॉस्टल से सिलेक्ट किया हो, वो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. डन. तो देखो इसमें ट्री डायग्राम बनेगा. सो कॉलेज परसेंटेज इज गिवन. लेट्स अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज 100 student, है ना. Data is given in terms of percentage, so we are assuming that total number of students in a college are 100. अभी assume कर लिया कि कॉलेज के अंदर टोटल 100 स्टूडेंट हैं. डन. तो उसमें से 60%, तो अभी इसका आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स आर देयर. आइदर स्टूडेंट्स इज फ्रॉम हॉस्टल और, है ना, हॉस्टल में रहता है, या फिर दूसरा केस हो सकता है either he or she is a day scholar. Done. So 60%, how many students are there who resides in a hostel? 60%. So total number of students in a college are 100, उसके 60%. So number of students are 60 students are living in a hostel, while remaining 40%, that is 40 students are day scholars. Done. Now previous year result reports that 30% of all the students who reside in a hostel, है ना, 30%. So 30% of 60 students कितने होंगे, इसका 30% कितना होगा, 3 6 18 स्टूडेंट्स, है ना. 18 स्टूडेंट्स रिसाइड ए ग्रेड, इनको ए ग्रेड आता है. 60 में से
60 में से आउट ऑफ 60 80 स्टूडेंट्स है ना अटेन ए ग्रेड। और हियर डे स्कॉलर 20% ऑफ डे स्कॉलर, तो इसका 20% कितना होगा 20% 2 4 8 8 8 स्टूडेंट्स गेट ए ग्रेड फ्रॉम द डे स्कॉलर। डन। So now at the end of the year, one student is selected randomly and he has A grade. So event A is already been occur. So total 3 events are there. अब यहाँ पर E1 को डिफाइन कर पाएंगे, E2 को डिफाइन करेंगे और A को डिफाइन करेंगे। डन हर्षिता। So what is our event E1? Event E1 is nothing but the selected students from the hostel. हाँ, टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द हॉस्टल। अब अपनी तरीके से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं टू सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल। बोलो कुशल, व्हाट इज इवेंट E2? सिलेक्टेड स्टूडेंट इज डे स्कॉलर, है ना। दो सिलेक्शन है, इधर वो स्टूडेंट हॉस्टल में से होगा या फिर वो डे स्कॉलर होगा। डन। इवेंट ए जो हो चुकी है क्या है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज स्टूडेंट्स चूजन और सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज ए ग्रेड। सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज ए ग्रेड, है ना। हमें एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है जिसका ए ग्रेड हो, और क्या फाइंड करना है, selected student is we have to select a student as a grade which is from the hostel में से आपको एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। आपने एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया जिसका एक ग्रेड आया हो, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो हॉस्टल में से हो, ये क्वेश्चन है। ये समझ में आया। ए ग्रेड वाला स्टूडेंट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी है, ये इवेंट तो हो चुकी है, आपने एक स्टूडेंट ए ग्रेड वाला तो सिलेक्ट कर दिया है। आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो ए ग्रेड वाला जो स्टूडेंट है ना वो हॉस्टल में से भी है और एक डे स्कॉलर में से भी है ना। देखो 18 यहाँ पर है, 8 स्टूडेंट यहाँ पर है। आपने एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना वो हॉस्टल में से आए। ये हमारा क्वेश्चन है। डन। सो सिलेक्टेड स्टूडेंट इज फ्रॉम दी हॉस्टल। तो हॉस्टल में से सिलेक्ट करने के लिए इवेंट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द E1, है ना। सिलेक्टेड स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द हॉस्टल गिवन दैट इट हैज ऑलरेडी ए ग्रेड। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हॉस्टल में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स की क्या होगी, पहले तो आपको हॉस्टल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इट्स ए P ऑफ E1, है ना। हॉस्टल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से A1 ग्रेड लाना पड़ेगा, तो इट्स ए P ऑफ A बाई E1। डन। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, आप हॉस्टल को सिलेक्ट करो और डे स्कॉलर को सिलेक्ट करो, तो इट्स ए P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। डन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग E1, है ना, यहाँ पर लिखना था P ऑफ E1। तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल 60% आर थे, है ना। 60% 40% है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 100 में से 60, इट्स 0.6, हाँ 0.6। एंड डे स्कॉलर को सिलेक्ट करने के लिए 40 स्टूडेंट्स, 40% आर डे स्कॉलर, तो 100 में से 40, इट्स 0.4। नाउ P ऑफ A बाई E1, selected student is A1 grade student and selected from the hostel। तो हॉस्टल में कितने हैं 18, है ना। 18 A1 ग्रेड वाले हैं, A ग्रेड वाले हैं, कितने में से 60 में से, तो 80 बाई 60 क्या हो गए, 6 3 जा 6 10 जा 0.3, है ना। और यहाँ पर A1 A ग्रेड वाले स्टूडेंट्स टोटल 8 है, और वो जो डे स्कॉलर होगा इट्स 8 अपॉन 40, 4 2 जा 4 10 जा, इट्स 0.2। डन। पुट ऑल these probabilities over here and simplify it।
So P of E1 0.6 into 0.3, 0.6 into 0.3 plus 0.4 into 0.2. क्या हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन? 0.18 18 by 26 है ना, 9 by 13. So our answer is 9 by 13.